आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल वाली वीडियो में हमने समझा था कि एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? वो ऐसी बॉन्डिंग होती है जो अट्रैक्शन से बनती है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम, एक ऐसा हाइड्रोजन एटम जो मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ठीक है, और उसके साइड में मतलब उसके अराउंड दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा एटम होगा। ठीक है, तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके और उस हाइड्रोजन और उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। सो आज की वीडियो में हमें देखना है कि कंडीशन क्या क्या कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन एटम होता है इट शुड बी लिंक्ड, मतलब वो अटैच होना चाहिए किससे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। मतलब वो जो जिससे वो अटैच्ड होगा वो एटम कैसा होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे फ्लोरीन है आपका, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ऐसे। सेकेंड पॉइंट है द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। साइज कैसी होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की? स्मॉल होनी चाहिए, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन के साथ यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो, और उसकी एटॉमिक साइज कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी स्मॉल साइज। द ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट कि उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे होना चाहिए? मतलब वो कैसे होगा? स्मॉल साइज होगी तो ज़्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पे हमें उसकी साइज कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, फर्दर लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन द स्ट्रॉन्गेस्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जितनी स्मॉल साइज होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज होगी, मतलब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज होगी, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। विच इज़ evident from the relative order of energies of hydrogen bond in the three element. For example, electronegativity decreases as फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया हुआ है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी नेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना बॉन्ड यहाँ पे उतना हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा। यहाँ पे देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है और उससे कम नाइट्रोजन की होती है। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस एज, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है। जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसके बॉन्ड की मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो होती है 10 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर की दी हुई है दैट इज 7 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अमाइड की दी हुई है दैट इज़ 2 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उससे कम होगी ऑक्सीजन होगी वाटर की बिकॉज उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, दैट्स वाई इसमें ऐसे आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। सो दैट जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, although chlorine has same electronegativity as nitrogen but no hydrogen bond form in case of HCl because the larger size of chlorine atom। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन दोनों की सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज क्लोरीन की साइज क्या है? यहाँ पे लार्ज है,
तो यहाँ पे कम साइज होगी एटम की तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है नाइट्रोजन से, लेकिन उसकी साइज ज़्यादा होने की वजह से HCl क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसमें। ठीक है। सिमिलरली सल्फर फॉर्म्स अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सल्फर यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑल्दो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी ग्रुप में ऑक्सीजन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की एज़ कम्पेयर टू सल्फर। सो कंडीशन कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज़ दी एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब मैटर करता है। आज हमने देखा कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हम देख रहे हैं जनरल केमिस्ट्री 1 BSc सेमेस्टर फर्स्ट मेजर माइनर की थ्योरी, जिसमें से थर्ड चैप्टर का कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमने देखा। इससे पहले वाली वीडियो में मतलब हमने पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं हम। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो, और आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आप सीधा जाके एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ दी कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल वाली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें फर्स्ट टाइप इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पॉइंट है। एक है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। आइस की डेंसिटी कैसे लोअर होती है वाटर से, ठीक है, आइस की डेंसिटी कैसे लोअर होती है वाटर से, ये सब हमें देखना है। और यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट का ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम चालू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ द सिलेबस। थर्ड यूनिट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है।